हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज मैं आपको क्लास 8 के सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपको प्रश्नावली 2.1 में दिया गया है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो निम्न समीकरणों में हम पहला प्रश्न देखते हैं x माइनस 2 बराबर 7। हमारा जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है, बराबर 7। तो हमें क्या सबसे पहले इस पर क्या देखना है कि जो समीकरण है हमारा उसके साथ में जो संख्या दी गई है वो संख्या हमें देखनी है और उसी संख्या को हम दोनों पक्षों से जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना करेंगे। लेकिन वो कैसे करना है और कब करना है वो चीज़ डिपेंड करती है हमारे सवाल पर। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि x माइनस 2 बराबर 7 दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर क्या है कि माइनस दे रखा है हमें, तो जहाँ पे माइनस दिया जाएगा वहाँ पे हमें क्या करना है, उसका उल्टा करना है। उसका उल्टा क्या होगा, माइनस का प्लस होगा। तो घटाना का क्या होगा, जोड़ना होगा। तो अब हमारे साथ में जो समीकरण के साथ में जो संख्या दी गई है उस संख्या को ही हम दोनों पक्षों से, सबसे पहले हम पक्ष भी देख लेते हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष कौन सा होता है। जो हमारे सीधे हाथ की तरफ होता है उस चीज़ को हम दायां पक्ष कहते हैं और जो उल्टे हाथ की तरफ होता है उस चीज़ को हम बायां पक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों में हमें +2 जोड़ना है। तो दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, जैसे हम साइड में लिखते हैं, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, इस तरह से ये हमने दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे। तो किस तरह से स्टूडेंट्स, x माइनस 2 प्लस 2 बराबर 7 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों पक्षों में किसको जोड़ा है, 2 को जोड़ा है। और 2 को क्यों जोड़ा है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो संख्या है, जो समीकरण हमें दिया हुआ है, चाहे वो x, y, z, t कुछ भी दिया जाए आपको, उसके साथ में जो संख्या होती है हमें वही संख्या को दोनों पक्षों से जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना होता है। तो यहाँ पर माइनस है इसलिए हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, हम उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से। अब यहाँ देखिए, माइनस के 2 से प्लस का 2 कट जाएगा, दोनों आपस में दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली x बचा और यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, x बराबर 9, x बराबर 9 हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो चलिए हम आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें कुछ इस तरह से, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वह किस प्रकार से दिया हुआ है, y + 3 बराबर 10। तो y + 3 बराबर 10 हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो माइनस में दे रखा था, तो माइनस के बाद में वहाँ पे क्या था, 2 था। तो जहाँ पे माइनस था मैंने आपको बताया कि हमें उल्टा करना है उसका। तो देखिए जहाँ पे वहाँ माइनस था तो हमने वहाँ पे जोड़ा था, प्लस किया था। लेकिन यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या दिया है, प्लस दिया है। तो प्लस है तो हमें क्या करना है, वहाँ पे घटाना है। तो हमें क्या करना है कि रैखिक चर के साथ में जो हमारे पास संख्या दी गई है हमें वही संख्या से उन्हें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, घटाना है। तो इस प्रकार से दोनों पक्षों में हम 3 को घटाएंगे। ये देखिए, y + 3 - 3 और 10 - 3। तो यहाँ पर प्लस के 3 से माइनस का 3 कट जाएगा। तो y बराबर यहाँ पे क्या होगा, 7। तो यही हमारा उत्तर आ गया कि y बराबर यहाँ पे क्या होगा, 7, क्योंकि हमने क्या किया है, प्लस के 3 से माइनस का 3 काट दिया है और 10 में से 3 को यदि हमने घटाया तो वहाँ पे y का मान क्या आया, 7 आया। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया हुआ है 6 बराबर z प्लस 2। अब हमें यहाँ पे क्या है कि प्रश्न को उल्टा कर दिया है। प्रश्न को उल्टा किस प्रकार कर दिया है कि पहले हमें रेखिक चर समीकरण दी जाती थी, उसके बाद में हमें संख्या दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हमें ऑलरेडी संख्या पहले दे दी है और जो समीकरण है वो उसने हमें बाद में दिया है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। हमें क्या करना है, रेखिक समीकरण वाले ही सवाल को देखना है और उसके साथ में जो संख्या जुड़ी हुई है उस संख्या को हमें देखना है। तो यहाँ पे हमने हमारे साथ में कौन सी संख्या है, 2 है, तो यहाँ पे प्लस की 2 है, इसलिए वहाँ पे क्या होगी, वो माइनस की 2 होगी। तो हमें क्या करना है, 6 माइनस 2 बराबर z प्लस 2 माइनस 2। प्लस के 2 से माइनस को 2 कट गया तो z बराबर यहाँ पे 4 हमारा उत्तर होगा। कैसे होगा, 6 में से 2 को हमने घटाया तो यहाँ पे या तो 4 बराबर z रखो या फिर z बराबर 4 रखो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला। सवाल हमारा, आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा चेंज दिया है यहाँ पे। अगला प्रश्न इस प्रकार से 3/7 प्लस x बराबर 17/7। यहाँ पे हमें जो संख्या दी गई है वो किस में दी गई है, बटे में हमें संख्या दी गई है। तो हमें क्या करना है, बटे में यदि संख्या दी गई है तो यहाँ पर भी हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है कि रेखिक समीकरण के साथ वाली संख्या देखनी है। तो यहाँ पे x के साथ में हमारे क्या दिया गया है, 3/7 दिया गया है। तो 3/7 में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस का 3/7 है, तो हम जैसे मैंने तुम्हें आपको पहले ही बताया है कि हमें क्या करना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ घटाना है। तो हम क्या करेंगे कि 3/7 प्लस x माइनस 3/7, मतलब कि दोनों पक्षों में 3/7 को घटाने पर इस प्रकार से 17/7 माइनस 3/7 इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, प्लस के 3/7 से माइनस के 3/7 कट जाएगा। यहाँ पे अकेला क्या बचा, x बचा। x बराबर 17/7 माइनस 3/7। तो इसको यदि हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें ऊपर वाला सोल्व करना होगा कि 17 में से हमें 3 को घटाना होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 14। 17 में से यदि हमने 3 को घटाया तो यहाँ आंसर होगा 14। और यहाँ पे जो हमारे दोनों संख्याएं वो एक जैसी है, इसलिए हम इनको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हमने लिया है यहाँ पे 7। तो हम इसको फिर से काटेंगे क्योंकि ये फिर से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ x बराबर 7 एकम 7, 7 दूना 14। यदि किसी बच्चे को काटना नहीं आता है तो आप उसको साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हैं, भाग दे के भी देख सकते हैं। इस प्रकार से 7 एकम 7, 7 दूना 14 इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या है, x बराबर 2। तो x बराबर 2 हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है 6x प्लस 12। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि अब हमें क्या है कि यहाँ पे कोई संख्या या कोई साइंबल नहीं दिया है कि प्लस है कि माइनस है, क्या है। तो यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पे बीच में किसी प्रकार का साइंबल नहीं दिया जाता और साथ ही उनका जो रेखिक समीकरण दे दिया जाता है तो वहाँ पे हमेशा गुणा होता है। ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ ये क्या है कि हमारे पास में रेखिक समीकरण के साथ वाली संख्या हम हमेशा देखते हैं। तो रेखिक समीकरण के साथ वाली कौन सी संख्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, तो 6 है लेकिन बीच में हमारे पास में किसी तरीके का साइंबल निशान नहीं दिया है कि हम वहाँ पे क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे दोनों को साथ कर दिया जाता है तो उस जगह पे हम उसे क्या मानेंगे, गुणा ही मानेंगे। तो जो गुणा का निशान होगा तो गुणा, जैसे हमने प्लस का माइनस किया था, माइनस का हमने प्लस किया था, जोड़ का घटाव और घटाव का जोड़, तो उसी प्रकार से गुणा का
भाग देना और भाग देने का गुणा हो जाता है, गुणनफल हो जाता है। तो अब यहाँ पे गुणनफल में हमारी संख्या है, मतलब कि गुणा में हमें संख्या दे रखी, तो हमें क्या करना है, हमें उसको भाग में देना है। तो उस जो समीकरण के साथ में जो हमें संख्या दी गई है वह कौन सी संख्या है, 6 संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में हम किसका भाग लगाएंगे, 6 का भाग लगाएंगे। 6 का भाग हम लगाएंगे इस प्रकार से। तो 6x/6 बराबर 12/6। दोनों पक्षों में, जैसे हम ये साइड में लिख के मैं आपको बता देती हूँ, इससे क्या है कि आपको सवाल को सॉल्व करने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास में ओनली क्या बचा, x बचा। तो यहाँ पे हमारे पास में x बचा है, इसको हम काटेंगे, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, तो यहाँ पर क्या आया, 2। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वह कैसा रहेगा, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। अगला जो प्रश्न हमें दिया हुआ है वो इस प्रकार से है, t/5 बराबर 10। ये जो सवाल हमें दिया गया है, तो इस सवाल के अंदर हमें, जैसे पहला सवाल था वहाँ पे हमें गुणनफल से दिया गया था, जो वहाँ पे हमें गुणनफल दिया गया था तो हमने उसको जब दोनों पक्षों से हमने क्या किया था, उसको भाग दिया था। लेकिन यहाँ पर जो बटे में संख्या है, तो बटे में संख्या का मतलब क्या होता है, भाग ही होता है, भागफल ही होता है। तो मतलब हमें यहाँ पे भागफल के द्वारा क्वेश्चन दिया गया है, तो यदि भागफल के साथ दिया गया है तो हम उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ऐसे देखिए, t/5 × 5 बराबर 10 × 5। ठीक है, अब हमें इससे यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ओनली t, और 10 को यदि आप 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 50। तो t बराबर यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वह 50 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन मैं आपके सामने उतारती हूँ, 2x - 3 बराबर 18। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे संख्या हमें दी गई है एक साथ, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जिसे हम दोनों पक्षों में 2/3 का क्या लगाएंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है बटा में। तो हमें क्या करना है, 2/3। जैसे ही हम इसमें से x को अलग करेंगे तो वहाँ जो संख्या होगी वो 2/3 की उल्टी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, 3/2 हो गया, बराबर 18 × 3/2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर प्लस के 2/3 से माइनस का 3/2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास में, x आया। अब हम इसे क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 9 तिया 27। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वह इस प्रकार से होगा कि x बराबर जो आंसर आएगा हमारा वह कैसे आएगा कि वहाँ पे 27 है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा x बच गया। इसको यदि हमने सोल्व किया, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 9 तिया 27 के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमें इस प्रकार से दे रखा है, 1.6 बराबर y/1.5। तो हमें इस प्रकार सवाल दे रखा है, तो जैसे कि यहाँ पे जो संख्या अगर बटे में है तो हमें ये वाली संख्या को भी बटे में या भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, y/1.5। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को हम यदि इनको आपस में गुणा लगा लेंगे, मतलब कि या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी इनको कर सकते हैं। तो y एकम तो y हो गया, और 1.6 × 1.5 को दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमें इसको और इसको गुणा करना है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसके दशमलव को, पॉइंट को हम भूल जाएंगे। तो हमने गुणा किया इस प्रकार से,
इस तरह से। तो जो हमारा उत्तर आया वो किस प्रकार से आया, क्योंकि यहाँ शून्य का कोई मान नहीं रहता, क्योंकि पॉइंट में दिया हुआ सवाल है। तो यहाँ पे और एक संख्या पहले हमें पॉइंट लगाना है, तो 2.4 हमारा सही उत्तर होगा इस प्रकार से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7x - 9 बराबर 16। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है हमें संख्या कैसे दे रखी है। सबसे पहले ये सवाल जो होगा वो 2 भागों में होगा। 2 भागों में किस प्रकार से होगा। सबसे पहले 7x - 7 है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस वाली चीज़ को सोल्व करना है। तो समीकरण के साथ में जो प्लस का माइनस का 9 हमें दे रखा है, तो दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, उन्हें घटाना है। कैसे घटाना है, 7x - 9 + 9 बराबर 16 + 9, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या करना है कि माइनस के 9 से प्लस का 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 7x। अब यहाँ पे जो 16 और 9 बचे, तो यहाँ पे आपके क्या आएगा इस प्रकार से 25। तो 7x बराबर 25 हमारा एक आया। तो अब हमें इसको क्या करना है कि इसको भी आगे सोल्व करना है। तो 7x बराबर 25 हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि यदि बीच में कोई निशान नहीं है, तो मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि वहाँ पे यदि कोई निशान नहीं होता है तो वहाँ पे गुणा होता है। तो गुणा जहाँ पे दिया हुआ है, तो अब हम उसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 7x में भाग लगाएंगे हम 7 का, और 25 में भी भाग लगाएंगे हम 7 का। तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, तो x बराबर यहाँ उत्तर क्या आएगा 25/7। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया हुआ है 14y - 8 बराबर 13। ये वाला सवाल भी सेम, इसका जो मेथड होगा वो इसके पहले वाले सवाल की तरह ही होगा। 14y - 8। अब इसमें क्या करना है कि -8 है, तो -8 में हमें प्लस के 8 दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो प्लस के 8 बराबर 13 + 8। माइनस के 8 से यहाँ प्लस के 8 कट जाएगा, तो 14y बराबर, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आंसर आएगा 21। 21 यहाँ पे सही उत्तर होगा। अब हमने क्या करना है कि यदि हम y को बाहर निकालेंगे, इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं। तो मैं आपको इजी मेथड वाला तरीका बता देती हूँ कि ऐसे ही यदि हम y को बाहर निकालेंगे, तो जो 14 चला होगा वो कहाँ चला जाएगा, 21 के नीचे चला जाएगा, और इसको हम आसानी से काट सकते हैं। 7 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आसानी से आती हैं, तो ये 7 के पहाड़े से कट जाएगी। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो y बराबर यहाँ पे 3/2 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ 10 प्रश्नों के सही उत्तर आज मैंने आपको समझाए हैं। आशा करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चन को से रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूज़न होगा वो सभी दूर हो गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।